नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो बहुत ही खुशखबरी देने वाली है। अब खुशखबरी किसको देने वाली है? खुशखबरी देने वाली है जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली ये क्लास होने वाली है। क्यों है खुशखबरी वाली? क्योंकि साथियों, केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जी हां साथियों, केंद्र सरकार की कैबिनेट में लिया गया यह फैसला कि अब 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी जाए। इससे फायदा क्या होगा? कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? कर्मचारियों को फायदा होगा कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी उनकी जो सैलरी है वो अब बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, सारी बातें करेंगे। यानी अब जो लक्ष्मी जी हैं, धन कुबेर जी हैं, उनकी कृपा उन पर भर भर के बरसने वाली है सरकारी कर्मचारियों पर। यही बात करें तो जैसे ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन की बात आती है, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलती है, वैसे ही जो भारत में दुल्हों का जो रेट है, दुल्हों का रेट अक्सर आप देखते हो सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले जो लड़के होते हैं, जब उनकी शादी होती है तो एक दाम फिक्स हो चुका है कि भाई यूपी पुलिस में है तो इतने लाख रुपए का है, पटवारी है तो थोड़ा और ज्यादा है, मास्टर है तो और ज्यादा है। तो इस तरह से दाम फिक्स है। अब उनके रेट में और इजाफा हो जाएगा क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। कब से बढ़ जाएगी? 8वें वेतन आयोग के लगने से। वर्तमान में क्या हुआ है सर? क्या सैलरी बढ़ा दी गई है? बढ़ाई है तो कितनी बढ़ाई है और किस किस की बढ़ेगी? इन सारी बातों पे आज की क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल दुनियादारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह खबर बहुत अल्टीमेट है, खुशखबरी वाली खबर है। अगर आप इस खबर को किसी से सुबह सुबह शेयर करोगे और वो खासतौर से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देगा। चलिए साहब, अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। आगे की कहानी की बात करें तो देखिए यहां सभी न्यूज़पेपर की आप हेडलाइन देख सकते हो। 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? मोदी सरकार के इस फैसले का क्या है मतलब? यहां आप देख सकते हो 8वें वेतन आयोग पर मोहर, केंद्र कर्मचारी का कितना बढ़ेगा वेतन, समझिए पूरा कैलकुलेशन। और आप देख सकते हो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए आईएएस से लेकर चपरासी तक कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी। देखिए कितनी सैलरी किसकी बढ़ेगी, ये पूरा कैसे सैलरी बढ़ती है, इसका गणित क्या है, मैं आज वो भी आपको समझाऊंगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाता हूं। आफ्टर ऑल ये जानकारी किसने दी? जानकारी दी हमारे मंत्री, जो कि आपके केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशनर्स और सैलरी की पेंशन तय करेगा। मतलब समझिए, देखिए यहां पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, अपितु उन कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें पेंशन मिल रही है। मतलब सैलरी के साथ साथ जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ेगी, और जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? देखिए होता क्या है, वेतन आयोग समझते हैं इसे। आफ्टर ऑल ऐसे समझिए, हर साल महंगाई बढ़ती है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी व्यक्ति है, वो उसी इनकम में तो अपना काम चला नहीं सकता। भाई मान के चलिए आज आप 10,000 कमाते हो, तो 10 साल बाद भी अगर आप 10,000 कमाते हो तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि ओवरऑल जो आप चीजें खाने पीने की जो आपकी जरूरत है वो चीजें महंगी हो गई होंगी। तो ऐसे में सरकार हर 10 साल में सैलरी में, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट करती है। दैट इज वेतन आयोग। आ गई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? इसी को बोलते हैं हम क्या? पे कमीशन। ठीक है, तो अब ये 8वां पे कमीशन है। अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव जी की, तो अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा, क्या कुछ कहा, इस बात को मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही आसान भाषा में सुनाता हूं, उनकी ही जबानी। देखिए अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा, आप यहां समझिए। देखिए इनकी बातें जो ये बोल रहे हैं, मैं आपको यहां सुनवाता हूं। देखिए क्या बोल रहे हैं ये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। इसके तहत कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी बढ़कर करीब 34,560 रुपए हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद
यानी जब कैबिनेट मीटिंग हुई उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव निकल के आते हैं और बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि भाई केंद्र सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग है उसे मंजूरी दे दी है। अच्छा, कब से बढ़ने वाली है ये सैलरी, इस बात पे विचार करते हैं, किस किस की कितनी बढ़ेगी, कब से बढ़ेगी, इन सारी बातों को हम समझते हैं। देखिए यहां अगर बात करें तो देखिए एक चीज यहां पे देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा एक चीज को। यहां पर अगर यहां बात करें तो ध्यान से समझना, 8th वेतन आयोग, प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। अब देखिए जो लड़के हैं, जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अरे भाई खुशखबरी है, 8वें वेतन आयोग मंजूर हो गया है। अब सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह और बढ़ेगी और बेरोजगारों के सपने भी बढ़ेंगे। तैयार हो जाइए, नौकरी पक्की होते ही आपके दिन भी अच्छे हो सकते हैं। बस मेहनत करो, तैयारी जोरदार करनी है, क्योंकि अब सैलरी सुनकर रिश्ता भी जल्दी होगा, यानी आपकी शादी के लिए रिश्ता भी जल्दी आ जाएगा जब आपकी सैलरी सुनी जाएगी। क्योंकि जब जो व्यक्ति 35,000 कमा रहा है वो 50,000 कमाने लगेगा, 60,000 कमाने लगेगा, तो अपने बात ही कुछ अलग होने वाली है। उसके अलावा अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए यहां देखिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, इस पर अगर मैं बात करूं 1 करोड़ से ज्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यहां अगर बात करें, जब पहला वेतन आयोग आया था उस समय पे 46-47 में जब सैलरी हुआ करती थी 55 रुपए, यानी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था 1946-47 में 55 रुपए उसकी तनख्वाह हुआ करती थी। उसके बाद 80 रुपए जब दूसरा आया, तीसरा आया तो 185 रुपए, उसके बाद अगर बात करें तो चौथा जब आया तो 750 रुपए, पांचवा आया तो 2,550 रुपए, छठा आया तो 7,000 रुपए, और जब 7वां वेतन आयोग आया तो सैलरी हुई 18,000 रुपए। ये मैं मिनिमम सैलरी की बात कर रहा हूं, कम से कम सैलरी। उसके बाद ये तो इस पे जो है भत्ते वक्ते अगर अलग वगैरह वो लगते हैं, वो अलग से लगते हैं, ये मिनिमम सैलरी की बात करें। अब जो 8वां वेतन आयोग लगेगा उसमें ये जो सैलरी है ना, वो लगभग अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 34 से 35 हजार होने की संभावना है। कितनी होने की संभावना है? 34 से 35 हजार आपकी सैलरी होने की संभावना है। अब अगर मैं यहां बात करूं एक कहानी, तो देखिए यहां देखिए केंद्रीय कर्मचारी के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू रहेंगी। देखिए इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग आया था वो लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 में, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब जो अगला वेतन आयोग, ये 7वां था, 7वां, अब जो 8वां लागू होगा, 8वां जो लागू होगा वो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू, 8वां वेतन जो है पे कमीशन अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी, यानी 31 दिसंबर 2025 तक 7वां रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी से 2026 से 8वां लग जाएगा। उसके अलावा यहां इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, 3 सदस्यों की यह टीम सरकार को बताएगी कि भाई इतनी इतनी सैलरी इनकी बढ़ानी है, और फिर सरकार क्या करेगी? सरकार फिर उसे अप्लाई कर देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 7वें वेतन आयोग पे कमीशन 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ। इससे करीब 1 करोड़ लोगों का फायदा पहुंचा। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। उसके अलावा देखिए यहां पर अगर हम बात करें, अब आपके कुछ सवाल ये होंगे कि भाई 8वें वेतन आयोग से आने वाले सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं सैलरी किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, ये सारी बातें बताता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की जो जॉब आप देखते हो उन जॉब में 18 लेवल होते हैं, 1 से 18 तक के लेवल होते हैं। इसमें क्या किया है, 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स क्या है, मतलब जो गणित है वो है क्या, यानी 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। मतलब क्या है इस बात का? देखिए जब पहला पीछे वाला जो किया गया था वो 2 पॉइंट समथिंग किया गया था, 2.57 के आसपास का इस्तेमाल किया था। इस बार क्या किया है, इसे मैं ध्यान से समझता हूं। सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 18 लेवल, यानी लेवल 1 से लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ, यानी जिसमें ग्रेड पे 1800 रुपए होता है, उनकी सैलरी 18,000 रुपए होती है। ठीक है, इस 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर जो 18,000 सैलरी ले रहा है ना, उसकी सैलरी 34,560 रुपए हो जाएगी। ये अनुमान है, यानी जो फैक्टर किया जाएगा वो 1.92 किया जाएगा। अब ये क्या है इसे भी मैं समझाऊंगा। यानी कुल मिला के आप ऐसे समझिए, जिसकी सैलरी 18,000 है उसकी सैलरी 34,560 तक जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसी तरह से अगर
कोई 18 लेवल का अधिकारी, कैबिनेट सचिव स्तर, जैसे कैबिनेट सचिव होते हैं, इनकी सैलरी, अधिकारियों के लेवल के जो होते हैं इनकी ये 18 लेवल के तहत आते हैं। इनकी अधिकतम सैलरी होती है 2.5 लाख रुपया। इनकी जो सैलरी होगी वो 4.8 लाख रुपए प्रति महीने हो जाएगी। समझ गए आप? इस तरह की जो है पे स्केल होने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी होगी। देखिए, अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2000 में जो ज्वाइन किए थे उनकी 25 साल पूरे हो जाएंगे, 2029 में वो रिटायर हो जाएंगे, उनको फिर सैलरी मिलेगी। अब देखिए सैलरी कैसे मिलेगी, इस बात को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक सेकेंड बस, इस बात को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहां बताता हूं। चलिए वो आगे बताऊंगा, फिलहाल यहां देखिए आप। जैसे देखिए, मान लीजिए 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई, तो इनकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। मतलब समझिए, जैसे कोई कर्मचारी है 8वें वेतन आयोग से, उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 34,560 रुपए। अब इसकी सैलरी का आधा करते हैं 17,280 रुपए प्लस इसका डीआर, ये दोनों मिलके इसे पेंशन के तौर पर मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो तो भाई, अगर किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया है तो क्या उसकी सैलरी हमेशा 34,560 ही थोड़ी ना रहेगी भाई, उसकी सैलरी हर साल बढ़ती है। सैलरी तो ऐसे तो हर साल बढ़ती है और उसके बाद वो प्रमोशन लेता है तो बढ़ती है, यानी सैलरी बढ़ती रहती है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उसकी सैलरी उतनी हो जब से वो ज्वाइनिंग करे और रिटायर हो, उतनी सैलरी थोड़ी ना रहेगी, सैलरी तो बढ़ती है। तो उसके आधार पर सैलरी का आधा प्लस उसका डीआर, ये दोनों मिलकर उसे पेंशन के रूप में दिया जाना है। उसके अलावा अगर बात करें तो वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख हो जाएगी, यानी इसका 50% 2.40 लाख प्लस इनका डीआर इनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो 18 लेवल के अधिकारी होंगे। यहां देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसे और समझ सकते हो। पुराने वेतन से डिवाइड या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है। इस बात को ऐसे समझिए। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब था कि कर्मचारी का नया वेतन पुराने वेतन से 2.57 गुना था। मतलब समझिए इसका क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, नई सैलरी बराबर बेसिक सैलरी गुणा फिटमेंट। देखिए अब मान के चलिए, एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 है और फिटमेंट कितना है 2.57 है। तो अब रिवाइज जो सैलरी होगी, जो नई सैलरी होगी, उसमें ये बेसिक सैलरी प्लस 2.57 की गुणा कर दो, यानी आपकी सैलरी 25,700 हो जाएगी। जैसे अब मान के चलिए आपकी पुरानी सैलरी 18,000 थी। कितनी? 18,000 आपकी पुरानी सैलरी थी। इसमें आप 1.92 से गुणा करेंगे तो 34,560 आ जाएगा। ये आपकी फिर सैलरी हो जाएगी। इस तरह से जो नई सैलरी होगी आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, वहीं बात करें 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 300 या उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। देखिए ये अनुमानित है, अभी फिक्स नहीं है। ये अब जो आपका जो पे कमीशन है वो डिसाइड करेगा कि फिटमेंट फैक्टर, इसे बोला जाता है फिटमेंट फैक्टर, जितने गुना बढ़ती है आपकी सैलरी तो लगभग 2 गुना डबल हो सकती है। तो ये फिटमेंट सेक्टर जो कहा जाता है इसे फिटमेंट, तो ये जो फिटमेंट है ये तैयार होगा। फिटमेंट फैक्टर जो है ये डिपेंड करेगा कि इसे जो पे कमीशन है वो कितना रखता है, ये पे कमीशन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर इसे 3 किया जाता है, इसे 3 गुना किया जाता है तो कर्मचारियों को बेसिक पे सैलरी लगभग 43% तक बढ़ जाएगी, यानी जो बेसिक सैलरी होगी वो 43% तक बढ़ सकती है। यहाँ अलग अलग चीजें बताई गई हैं। फिटमेंट सेक्टर क्या है? सैलरी इंक्रीमेंट, यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सीधे सुधार करता है। महंगाई के साथ बैलेंस होता है कि भाई महंगाई कितनी बढ़ी है। देखो पे कमीशन क्या देखेगा कि भाई महंगाई कितनी बढ़ी है, उस हिसाब से ये फिटमेंट जो फैक्टर है उसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए वेतन मैट्रिक्स क्या कहता है, ये सिंपल ये कहता है कि भाई जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनका बेसिक पे 18,000, तो 8वें वेतन आयोग में के बाद 21,300 रुपए हो जाएगा। लेवल जो दूसरा है उनका इतना हो जाएगा, तीसरे का ये, चौथे का ये। इसी तरह से यहाँ
6 से 9 तक के लेवल की सैलरी कितनी हो जाएगी। इसी तरह से आप देख सकते हो 10 से 12 तक के लेवल की सैलरी अगर बात करें 78,000 से बढ़कर 94,000 हो जाएगी, जो 10 से 12 लेवल में आते हैं। उसके बाद 13-14 में अगर बात करें 14 लेवल की तो 1,44,000 से बढ़कर 1,73,000 हो जाएगी। यानी इस तरह से लगातार जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा उनके टीए और डीए भी होंगे, यानी जो उन्हें अनाउंस मिलता है, भत्ते मिलते हैं, वो सब भी यहाँ इंक्लूड होने वाले हैं। ये जो मैं बात कर रहा था ये बेसिक सैलरी थी, उसके अलावा टीए डीए अलग से होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करें तो देखिए एक चीज ये आपको मैंने बता दी, ये फिटमेंट फैक्टर बता दिया। अब क्या आप भी इस वेतन आयोग की खबर से आपको भी खुशी मिली है, या आप भी इस खबर को पढ़कर अच्छा फील कर रहे हैं? क्या आपके यहाँ भी धन कुबेर की वर्षा होने वाली है? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दुनियादारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, और जो साथी मेरे साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अमित तोमर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको डेली करंट अफेयर का PDF मिलता है, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।